हेलो फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस सेशन में हम सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको x इज इक्वल टू 9 पर निकालनी है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शंस होते हैं। अब एग्जाम में टाइम कम होता है, अगर हम एक बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें x की वैल्यू 9 पुट करनी पड़ेगी, तो हम 9 पावर 5 कैलकुलेट करेंगे, -8 इंटू 9 क्यूब -16 इंटू 9 स्क्वायर -7 इंटू 9 प्लस 1। ठीक है, जहाँ जहाँ पर x है इक्वेशन में वहाँ पर हम x की जगह 9 पुट कर देंगे, राइट। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें 9 पावर 5 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर 9 क्यू इंटू 8, और ये सारी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है। अगर टाइम कम है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ऑप्शंस की हेल्प से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के टर्म्स में पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया गया है और x इज इक्वल टू 9 पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब भी आप x इज इक्वल टू 9 पुट करेंगे, हालांकि आपको एग्जाम में पुट करने की जरूरत नहीं है, तो जब आप x इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये चार टर्म्स 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। अगर आपको रिमाइंडर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आपको पता होगा कि जब भी कोई टर्म किसी नंबर से डिविजिबल हो जाता है तो उस नंबर से डिवाइड करने पर उस टर्म का रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो जैसे कि ये टर्म 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9 से जब मैं इस टर्म को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इस नंबर को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इस पूरे नंबर को जब 9 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि ये नंबर 9 का मल्टीपल है, 9 स्क्वायर इन्वॉल्व है, यानी कि 9 का मल्टीपल है, यानी कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। सिमिलरली इस टर्म में भी क्या है, 9 इन्वॉल्व है, यानी कि जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो शेष यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब जब मैं 1 को 9 से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली रिमाइंडर कितना आना है, 1 आना है। तो मतलब दिस विल गिव यू रिमाइंडर 1। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल रिमाइंडर कितना हो गया, 0 0 0 0 1। तो मतलब इन सबको ऐड करेंगे तो रिमाइंडर इज 1। ठीक है, फाइनल रिमाइंडर इज 1। मतलब x इज इक्वल टू 9 पर इस इक्वेशन की जो भी वैल्यू आएगी उसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हमारे सामने ऑप्शंस हैं, ये हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं। हमें केवल इतना चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देगा। ठीक है, अब आपको 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी पता होना चाहिए कि 9 से डिविजिबल है या नहीं, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करें। ठीक है, तो उसके लिए होता है डिजिटल सम ऑफ द डिजिट्स। इन सारे डिजिट्स का सम करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, 9 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो नंबर 9 से डिविजिबल हो पाएगा। ठीक है, तो अगर डिजिटल सम मेथड यहाँ पर लगाएं तो जो डिजिटल सम आना चाहिए नंबर का वो 1 आना चाहिए, क्योंकि इस नंबर का 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, 1। तो जो ऑप्शंस में भी हैं उन नंबर्स का 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगर 5 + 1 किया तो क्या बनेगा, 6। ठीक है, 6 + 8 14, 14 + 5 इज 19 एंड 19 + 8 इज 27, और 27 9 का मल्टीपल है, यानी कि रिमाइंडर इज व्हाट, 0। रिमाइंडर इज 0, फाइन। या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो 9 के मल्टीपल हैं उनको निकालते चले जाएं। जैसे कि 8 + 1 मिलकर बन गया 9, कैंसिल। ठीक है, 5 + 5 मिलकर बना 5 + 5 मिलकर बना 10, और 10 यानी कि 1 + 0 यानी कि 1। 1 + 8 मिलकर कितना बना, 9, तो वो भी कैंसिल, मतलब ये पूरा कैंसिल, यानी कि रिमाइंडर इज 0। अगर हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे, 9 कैंसिल, 8 + 1 9 कैंसिल, 5 + 5 इज व्हाट, 10, 10 यानी कि 1 + 0 रिमाइंडर इज 1। ठीक है, अगर सी ऑप्शन को चेक करेंगे तो 5 + 4 9 कैंसिल, दिस 9 कैंसिल एंड 8 + 1 9 कैंसिल, मतलब 9 से डिवाइड करने पर इस नंबर का रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर डी ऑप्शन को चेक करेंगे, 9 कैंसिल, 8 + 1 9 कैंसिल एंड 5 + 3 इज 8, तो रिमाइंडर इज 8। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, केवल एक ही ऑप्शन में रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कि हम x इक्वल टू 9 पुट करें और उसके बाद इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करें, वही हमारा आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी हम कर सकते हैं, यानी कि रिमाइंडर्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे होते जिनमें कि रिमाइंडर 1 आता, तब आप क्या करते।
तब आपको सेम मेथड लगाना पड़ता, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन यूजुअली एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें कि 3 ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं और चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। तो एग्जाम में समय बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस टाइप की ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। हमें यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा था कि ये क्वेश्चन रिमाइंडर से रिलेटेड है, लेकिन रिमाइंडर एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ करके हम इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को बिना पेन पिक किए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।